मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का 5 पार्ट जो था उसमें का 5.3 का बेसिक चीज़ आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें का पूरा बेसिक क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग का मतलब क्या हुआ। मानिए कि एक यहाँ पर हम समांतर श्रेणी लिख दें, कोई भी समांतर श्रेणी लिख दीजिए जिसके दो पदों के अंतर समान हो, इसके बीच का अंतर। जैसे में हम लिख देते हैं 3, 7, 11, 15, 19। ऐसे ऐसे कोई भी एपी है, कोई भी अपने से कुछ भी ले सकते हैं। केवल देख लीजिए 7 3 गुआ 4 गो 7 गो, 7 गुआ 4 गो 11 गो, 11 गो 4 गो 15 गो, 15 गो 4 गो 19 गो। मतलब इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा 4 बचेगा, 19 में से 15 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब ये हम समांतर श्रेणी ले लिए हैं कोई भी। अब बोला इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, इसमें बोला जाएगा n का मतलब होता है प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या। n के जगह हम बोले कि समांतर श्रेणी के दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब दो पद के जोड़ के आप बताइए कितना होगा। तो इसमें देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग। पूछे प्रथम दो पद के योग कितना होगा, यानी ये प्रथम पद और ये दूसरा पद, यानी इसको और इसको जोड़ के कितना होगा। तो 3 गो पहला पद और दूसरा पद 7 गो, यानी 3 + 7 बराबर कितना हो गया 10। यानी प्रथम दो पदों का योग कितना होगा 10 होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर बोल ले प्रथम 3 पदों का योग। तो प्रथम 3 पदों का योग कितना हो जाएगा, यानी इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको भी जोड़िए, 3 को जोड़िए आपस में, तीनों का योग कर दीजिए। तो 3, 4 और 11, 3 + 7 + 11, तो कितना हो जाएगा 7, 3 गो और 7 को 10 गो और 11 गो, कितना हो जाएगा 21 हो गया। इसी तरह बोले 4 पदों का योग, ये अभी बेसिक आपको बता रहे हैं। देखिए इससे कंसेप्ट क्या निकलेगा। इसी प्रकार बोले प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग। 4 को जोड़िए, 3, 7, 11 और 15, चारों को जोड़िए, यानी 3 + 7 + 11 + 15। जब इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ तक तो 21 हो ही गया है। 21 गो आप 15 गो और जोड़िएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 36 गो। ठीक, 21 गो आप 15 गो कितना हो जाएगा 36 गो। इसी प्रकार बोले प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग। तो सबको जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, सबको जोड़िए, 3 + 7 + 11 + 15 + 19, यहाँ तक तो 36 हो जाएगा। और इसमें और 19 जोड़ दीजिए, तब 15 हो जाएगा। और 3, 1, 4, 1 हाथ से नहीं तो 5, यानी प्रथम 5 पद के योग पूछे तो 55, प्रथम 4 पद के योग पूछे तो 36, प्रथम 3 पद के योग पूछे तो 21, प्रथम 2 पद के योग पूछे तो 7। इसका मतलब कहने का यही है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है। मतलब 1 पद का योग, 3 पद का योग, 5 पद का योग, 10 पद के योग। देखिए यहाँ तक तो हम आसानी से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको जोड़ जोड़ के निकाल लिए। यहीं पर बोले कि
8 पद के योग निकालिए। तो 1 2 3 4 5 तक दिया है, तो छठा भी निकालना पड़ेगा, सातवां भी निकालना पड़ेगा, आठवां भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा छठा पद या सातवां पद। बोले 100वां पद निकालिए, वहाँ तक तो निकाल लीजिएगा 8वां पद। अगर बोले कि 100वां पद निकालिए तब तो दिक्कत होगा, इसको 100 तक लिखना पड़ेगा 4 4 बढ़ा करके, उसके बाद सभी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ना आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र आता है, इसके लिए एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये सूत्र 5.3 का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर इस सूत्र को आप याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो 5.3 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि दिया है इसमें प्रथम 2 पदों का योग, यानी n के मान कितना 2 को पद बोला है श्रेणी के n पद, n के जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो बोले दूसरा पद निकालिए, तो n जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 2 रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बोला 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो 3 पद के योग आ जाएगा। बोले 5 पद के योग निकालिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 5 पद का योग आ जाएगा। अब यहाँ 5 ही पद निकाल सकते हैं। अगर इसके आगे बोले 20 पद 25 पद 30 पद, तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 20 पद बोले तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 50 पद तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50। अब यहाँ पर बता देते हैं किसका मतलब क्या होता है। n का मतलब तो मालूम है पदों की संख्या, a का मतलब मालूम है प्रथम पद, d का मतलब मालूम है सार्वंतर, इसमें तो कोई बताना नहीं है। SN बराबर होता है n पदों का योग। इसको भी लिख देते हैं। n बराबर क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। a का मतलब क्या होता है प्रथम पद, d का मतलब क्या होता है सार्वंतर। सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिए। प्रथम 2 पद पूछे 2 को जोड़ दीजिए, प्रथम 3 पद पूछे 3 को जोड़ दीजिए, प्रथम 4 पूछे 4 को जोड़ दीजिए, प्रथम 5 पूछे तो 5 को जोड़ दीजिए। यहीं पर ज़्यादा पूछे तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करिए। अब इस पर देखिए, इस पर इसको बैठा करके आपको दिखाते हैं कि इतना होता है या नहीं होता है। सबसे पहले निकालते हैं प्रथम 2 पद के योग, देखिए 10 आता है कि नहीं इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, देखिए इसी समांतर श्रेणी से निकालना है। तो सबसे पहले SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किस चीज़ का हमको मान चाहिए, इसमें से लिख लीजिए। सबसे पहले हमको निकालना है प्रथम 2 पद। अब देखिए n पदों का योग तो किससे सूचित किया जाता है SN से। तो हमको बोला है कि दूसरा पद का योग निकालिए, यानी S2 हमको निकालना है। तो SN बराबर S/N, और वहाँ पर लिखे हैं S/2, यहाँ पर लिखे हैं ना S2, यहाँ पर लिखा है SN, यानी S तो S है, यहाँ N का जगह कितना लिखे हैं 2। इसका मतलब N का मान कितना हो जाएगा, n का मान 2। देखिए यहीं पर बताते हैं, यहाँ पर लिखा है SN, तो S के S लिख दिए, n के जगह 2, यानी n का मान कितना है 2 है। n का मान 2 लिख दिए। अब a का मान कितना होगा, a मतलब होता है प्रथम पद, तो इस श्रेणी में प्रथम पद कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब पूछे d का मान, तो d का मान कैसे निकलता है A2 माइनस A1, यानी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं
7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी डी का मान कितना आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला में केवल रख दीजिए, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते, यहीं पर रहने दीजिए। 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब इस सूत्र में रखिए S2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है। S2 बराबर n के जगह कितना है 2, अब बाटा में है 2 तो 2 इंटू 2 के 2 ए का मान कितना रखना है 3 को, प्लस n के मान कितना रखना है, यहाँ पर निकाले हैं 2, यहाँ पर n है तो 2, अब माइनस 1 है तो 1 इंटू डी के मान कितना रखना है, यहाँ पर निकाले हैं 4 तो 4। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। S2 का मान निकाला है, यानी n का मान 2 इतना निकालिए लिए हैं। ए का मान मालूम है, निकालने के लिए डी का मान भी मालूम है 4। अब इस सूत्र में रखना है n के जगह 2 तो 2, यानी n के जगह 2 लिख दिए हैं, बाटा में 2 है तो 2, 2 के 2 लिख दिए हैं। 2 के बगल में ए है, यानी ए का मान कितना है 3 तो 3 लिख दिए हैं, ठीक। अब प्लस है तब प्लस, फिर n का मान कितना रखना है 2 तो 2 रख दिया, -1 है तो -1, और डी के मान कितना है यदि 4 तो 4 रख दिए। अब बस इसको हल कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें बचेगा 1, 3 दूनी के 6, अब प्लस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, आई कोष्ठ हटेगा तो गुना हो जाएगा, यानी गुने 4, 6 अब प्लस 4 में 1 से गुना तो 4, ये तो 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी 6 × 4 कितना है 10, यानी 2 पद के योग कितना आया है 10। यहाँ पर देखिए प्रथम 2 पद का योग कितना आया है 10 आया बराबर। इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब ज़्यादा मान पूछेगा तो इससे निकालना संभव नहीं होगा। 100 पद के पूछे तो 100 पद लिखना पड़ेगा, फिर सभी को जोड़ना पड़ेगा। और 100 पद पूछे तो सीधा सीधा इनके जगह कितना रख दीजिए 100 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी प्रथम 2 पद के योग कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं, प्रथम 5 पद निकाले हैं ना इसमें, तो इसमें भी एक बार निकाल के दिखा देते हैं। प्रथम 3 पद के योग निकालते हैं, यानी S3 का मतलब हुआ प्रथम 3 पद। इसको बोले प्रथम 2 पद, यानी प्रथम 2 पद को किससे सूचित किया जाए S2 से। प्रथम 3 पद यानी S3, प्रथम 4 पद यानी A4, 5 पद यानी S5, सही। तो प्रथम 3 पद के योग निकालते हैं, यानी 3 यानी n के जगह कितना ना 3/2 इंटू 2 इंटू 1 के जगह कितना रखना है 3 तो 3, अब प्लस n के जगह कितना ना 3 -1 इंटू डी के जगह कितना ना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3/2 इंटू 3 दूनी के 6 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में 4 से गुना होगा तो 8, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए, 3/2 गुने 6 × 8 को कितना हो जाएगा 14 गो, 7 से क बेर में 2 से 7 बेर में 14 कटेगा। अब 3 गुने 7 यानी 3 गुने 7 कितना हो जाएगा 21, यानी प्रथम 3 पद के योग कितना होता है 21। यहाँ पर भी देखिए प्रथम 3 पदों का योग कितना होता है 21, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं चौथा और 5वां पद। ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को फार्मूला भी याद हो जाए और मान रखने के लिए भी आ जाए। इसमें टोटल में यही करना है, मान निकालिए और पुट कीजिए, मान निकालिए और रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे 3 गो पद निकाल दिए और चौथा और 5वां निकाल के उतना आ रहा है कि नहीं, हम आप लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए चौथा पद यानी S4 निकालना है। ए का मान दिया है 3, n का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 4। इसके पहले निकाले थे इसीलिए सीधा सीधा लिख दिए। अब फार्मूला ले आइए, S4 n के जगह कितना ना 4/2 इंटू 2, ए के जगह कितना ना 3 प्लस n के जगह कितना रखना है 4 -1 इंटू डी के मान कितना ना 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में है इंटू 3 दूनी के
6 और प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में 4 से गुना यानी 3 गुने 4 6 और प्लस 4 3 12। अब 2 है 6 8 गो 6 गो और 12 गो कितना होता है 18 गो 18 दूनी 36 यानी 4 पद के योग कितना होगा 36। देखिए यहाँ पर प्रथम 4 पदों का योग कितना आया है 36। इसका मतलब फार्मूला में रखिए या इसे जोड़िए, दोनों का मतलब सेम हुआ। अब देखिए अब निकालते हैं पांचवा पद यानी S5 यानी एस एन के जगह कितना ना 5/2 इंटू 2 ए के मान कितना है वहाँ पर लिखे हैं 3 है तो 3 आ प्लस एन के जगह 5 और माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एन के जगह 5 रखना है इस बार, यहाँ पर एन के जगह कितना रखना है 4 के लिए था, यहाँ पर 5 रखेंगे। यहाँ पर जो रहेगा वही एन का मान हुआ तो 5, यहाँ पर भी 5 n/2 तो 5/2 और 2a यानी 2 a के मान 3 है तो 3 n के मान 5 और माइनस 1 डी के मान 4। अब इसको हल कर दीजिए 5/2 इंटू 3 दूनी के 6 और प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में 4 से गुना तो कहता ना 16। और 5/2 इंटू 6 गो और 16 गो कितना होता है 22 गो। 2 से क बार में कटेगा 11 बार में यानी 5 गुने 11 बराबर कितना 55 यानी 5 पदों का योग कितना 55। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि सारा जगह बेसिक यही है, सबसे मेन बेसिक यही चीज़ है, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा 5 पद तक। अब पूछ दे यहाँ पर, देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब अगर पूछे कि हमको 20 पदों का योग निकालिए, तो 20 पद के योग निकालने के लिए अगर इस प्रकार निकालते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा बार बार, 20 तक लिखना पड़ेगा, 20 को पद उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 20 पद के योग कितना होगा एक बार निकाल के देखते हैं। इस कितना निकालना है 20, तो इसके लिए n का मान कितना हो गया 20, ए के मान तो वही रहेगा 3 और डी के मान वही रहेगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए केवल फार्मूला लिखिए और वहाँ पर उसको पुट कर दीजिए। फार्मूला लिख देती है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन तो एस एन के जगह कितना एस 20 बराबर n के जगह कितना 20/2 इंटू 2 a के जगह कितना 3 है तो 3 प्लस फिर n के जगह यहाँ पर 20 तो यहाँ पर भी n के जगह कितना 20 और माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है यदि लिखे हैं 4 तो 4। 10 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में इंटू 3 दूनी के 6 और प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुने 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दस इंटू 6 और प्लस 19 × 57 19 चौके 76। अब जोड़ दीजिए 10 और गुने इसको जोड़ के लिख दीजिए 76 को 6 को कितना होता है 82। अब गुना कर दीजिए 82 में 10 से गुना करेंगे तो 820। इसका मतलब कि अगर इसको लिखिएगा 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक और सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 820 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार कोई भी पद पूछे 20 पद का योग 25 पद का योग, इसको अगर हिंदी में बोलता तो क्या बोलता कि 20 पदों का योग निकालें, ठीक। उसी को S20 लिखे हैं, S20 से सूचित किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई भी पद पूछता है तो इस फार्मूला पर रख कर के आप हल कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल इसको लिखें और फार्मूला पर रखें, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखिए आप लोग, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में करते हैं, कैसे होगा। इसके पहले आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, ये आप लोगों को याद होगा। इस फार्मूला को हमने बहुत ज़्यादा बार लिखा है, इसी का इसमें यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को वहाँ पर लिखते हैं, 2 फार्मूला इसमें आएगा, मात्र 2 फार्मूला, तो इसको वहाँ पर हम लिख देते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एन बटा 2 है तो एन बटा 2 लिख दीजिए। इस 2 को देखिए ए प्लस ए कितना होता है 2a, तो इस 2a को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, यानी ए प्लस ए 2a है तो ए प्लस ए 2a होता है, तो फिर इस 2a को तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसी को ए प्लस ए 2a, अब प्लस है तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सेम लिखे हैं, इसको सेम लिखे हैं, केवल इसको 2 बार लिख दिए हैं, जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होता है, एन के बराबर। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, एन का, तब बस वहाँ पर इसको लिख देते हैं, यानी एन बटा 2 इंटू ए प्लस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए एन, क्योंकि यह ए एन का फार्मूला है, यानी ए एन, यानी एस एन बराबर एक और फार्मूला हम बना चुके हैं यहाँ पर, क्या ये वाला। और इसी फार्मूला को ए एन के जगह हम एल भी लिख सकते हैं, यानी एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है अंतिम पद, एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। कोई दिक्कत नहीं। 3 वो फार्मूला इतना ज़रूरी है, 2 फार्मूला इसको हम लिखे हैं यहाँ पर, ए को 2 बार लिख दिए हैं, इसको सेम लिख दिए हैं, डी है तो डी लिख दिए हैं। अब इसके पहले हम ये फार्मूला लिखवाए थे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर, यानी इतना के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, और ये को बचा तो इसको लिख दिए हैं, बस ये फार्मूला हो गया। ये भी एन पदों का योग का फार्मूला है, ये भी एन प्लस योग का, एस एन मतलब एन पदों के योग का फार्मूला है, ये भी है। इसमें और इसमें यही डिफरेंट है कि एन बराबर या एल बराबर सेम फार्मूला होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है अंतिम पद, यहाँ पर एन पदों का योग, पदों की संख्या, और एनवा पद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, देखिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं।